आप इस काबिल हो कि आप अपनी फैमिली को बैलेंस कर सकते हो, फैमिली को, बाकी सबको, रिश्तेदारों को, दोस्तों को और बीवी को बैलेंस कर सकते हो, उससे पहले आपको शादी नहीं करनी चाहिए। ओन शेख का एक मर्तबा फिर से रजब पट पर वार। कहते हैं कि एक औरत से शादी करके उसको घर पे लाकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर लेने वाले मर्दों पर लानत है। मज़ीद ओन शेख ने कहा कि किसी को स्पेसिफिकली पर्सनली टारगेट नहीं कर रहा, हालांकि उनका सारा तीर जो है वो रजब पट की तरफ ही था। कहते हैं कि एक मर्द को उस वक्त तक शादी नहीं करनी चाहिए जब तक वो इस काबिल ना हो जाए कि वो सारे रिश्तों में बैलेंस कर सके, चाहे वो माँ हो, बहन हो, दोस्त हो। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ओन शेख आप खुलते भी नहीं, सामने आते भी नहीं और सही से छुप पाते भी नहीं। अगर इस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो आकर एक दफ़ा सबके सामने सारी कहानी खोल कर एक्सपोज कर दें। रोज़ ये 2-2, 3-3 सेकंड के जुमले बोलने से क्या ही फ़ायदा है। और अगर कुछ बचा है, अल्लाह करे कि इन दोनों का रिश्ता बच जाए, सलामत रहे। हमारी तो दिल से यही दुआ है, क्योंकि हमें रजब और ईमान की जोड़ी बहुत पसंद थी और है। और एक बच्चा है मासूम सा, हमने हमेशा यही चाहा है कि किवान अपने माँ बाप दोनों के साथ रहे। अगर तो इनके दरमियान है कुछ पैचअप के चांसेस, तो आप ये फजूलियात इधर आके मत बोलें। और अगर नहीं है तो खुल के एक दफ़ा एक्सपोज कर दें। ये बार बार आके रोज़ाना आपने रजब, ईमान और किवान को टॉपिक बना लिया, ये सही नहीं है। ठीक है, आपकी वो बहन है, आप उससे प्यार करते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है, लेकिन बार बार अपनी बहन की वजाहत देना कि उसके साथ बहुत जुल्म बिल्कुल हुआ होगा, बेशक हुआ होगा, लेकिन ये सही नहीं है कि आप, अगर वो रिश्ता उनका कायम है, आप बार बार आकर उसको कभी कह रहे हैं कि वो तो जो है वो उसने ज़बरदस्ती शादी की, शादी के लिए तैयार नहीं था, उसने बैलेंस नहीं किया रिश्तों को, माँ बहन और बीवी के रिश्ते को उसने ठीक नहीं किया। हम सबको नज़र आता है कि रजब बट अपने दोस्तों के साथ बहुत टाइम स्पेंड करता है, यहाँ तक कि उसके दोस्तों को क्या ही हक बनता था कि वो रजब की बीवी के बारे में एक जुमला भी कहें। इंसान की गैरत ये गवारा नहीं करती कि वो उसकी ज़ुबान खींच ले कि किसी का दोस्त उसकी वाइफ के बारे में। लेकिन वही बात है कि ये यूट्यूब है और यूट्यूब पे सब अलाउ होता है। एक बंदी को जब पता था कि मैं व्लॉगर से शादी करने लगी हूँ, तो वहाँ पर तो ये सब होगा। अगर जे ऑन यहाँ पर रहते हैं और कल कला को उनकी शादी होती है, तो आपको नहीं लगता कि उनकी बीवी को भी लोग यहाँ बैठ के डिस्कस करेंगे अगर वो यूट्यूब पे उसको लेकर आते हैं या किसी भी तरीके से उसका नाम भी बताते हैं या झलक भी दिखाते हैं? तो ये यूट्यूब है और यूट्यूब पे आप यकीन करें, जो लोग नहीं भी अपनी शक्लें दिखाते ना, उनकी वो भी बैठकर यहाँ पे इज़्ज़तें उतारी जाती हैं। तो फिर ये तो ईमान थी ना, ईमान था, रजब था, उसके दोस्त थे, तो यहाँ तो पूरी फैमिली यहाँ पर इन्वॉल्व थी। तो उनको सोचना चाहिए था कि अगर वो प्राइवेसी चाहते हैं और नहीं चाहते कि उनकी बीवी के बारे में कोई दोस्त या अहबाब बोलें, तो वो यहाँ पर बैठकर उससे जो है वो रिश्ता कभी करते ही नहीं। मैं तो रजब से ज़्यादा ईमान को कहती हूँ कि आपको सोचना चाहिए था कि आपने एक व्लॉगर से शादी करने का फ़ैसला कर कैसे लिया जो अपनी फैमिलीज़ को बेचते हैं। आप इतनी पढ़ी लिखी, मुहज़्ज़ब, इतनी प्यारी, इतनी मासूम, इतना अच्छा बोलने वाली एक ऐसे यूट्यूबर से आपने कैसे शादी कर ली कि जो वर्ल्ड फेमस और बकौल उनके सोशल मीडिया का बाप है, अब्बा है? तो मेरे ख्याल से तो ये कोई जोड़ी मैच थी ही नहीं। रजब बट के लिए तो एक बोल्ड, कॉन्फिडेंट और ऐसी लड़की होनी चाहिए थी कि जिसे 50 लोगों के कुछ भी बोलने से कोई फ़र्क ही ना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर बात इज़्ज़त गैरत की रहती ही नहीं है जब आप अपनी फैमिलीज़ को बेचना शुरू कर देते हो। एनीवेज, आपका क्या ख्याल है? मुझे कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा।